हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ रजनीश। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। अब देखो इसका नाम कैसे पड़ा है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। क्यों इसमें हम हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ हीट। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है एज ए सोर्स ऑफ हीट है, सोर्स ऑफ हीट है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। अब देखो इसका सेटअप क्या है। ये हमारा वर्क पीस है जिसको हमें वेल्ड करना है। ये हम वर्क पीस है जिसे हमें वेल्ड करना है। ये हमारा टॉर्च है, ये दोनों टॉर्च हैं। ये ब्लैक जो दिख रहा है ये क्या है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, जो कि नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं। नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं। ये भी है, ये है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। और ये है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होता है, आर्क का जनरेशन होता है। आर्क जो है इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जनरेट होती है। और ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस की सप्लाई हम हॉज पाइप के थ्रू करते हैं, इन नोजल्स से, इन टॉर्च के थ्रू, जिसकी वजह से ये बिहेव करता है। ये दो तरह का काम करता है। एक तो यहाँ पे पहले डिसोसिएट होगा, इस आर्क में डिसोसिएट होगा। इस आर्क के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने के बाद फिर ये एसोसिएट होता है, जिसकी वजह से हीट रिलीज होती है। और दूसरा काम क्या करता है, ये सील्डिंग गैस की तरह भी बिहेव करता है। और यहाँ से हम इसमें भी हाइड्रोजन की सप्लाई करते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम एसी पावर सप्लाई के थ्रू ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम वर्कपीस को कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं। इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई हम वर्कपीस को नहीं देते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को देते हैं। अब देखो, जो हमारा एसी पावर सोर्स यहाँ पे हम क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे एसी पावर सोर्स यूज करने का एक ही रीजन है कि जैसे एसी पावर सोर्स है, ये हमारा 50% जो हीट है इलेक्ट्रोड पे जाता है, इलेक्ट्रोड फर्स्ट पे, और 50% ही हीट इलेक्ट्रोड सेकंड इलेक्ट्रोड पे जाता है। तो इससे जो है वियर एंड टीयर दोनों इलेक्ट्रोड का बराबर होता है। अगर हम यही डीसी वेल्डिंग का यूज करें, या तो डीसी रिवर्स पोलरिटी या डीसी स्ट्रेट पोलरिटी, उसमें क्या होता है, या तो इलेक्ट्रोड में ज़्यादा वियर होगा या तो वर्कपीस में ज़्यादा होगा। एक इलेक्ट्रोड में कम होगा, एक में ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे जैसे हम दोनों हमारे इलेक्ट्रोड हैं, तो किसी में ज़्यादा हीट रिलीज होगा, किसी में कम होगा, क्योंकि जो हीट का जनरेशन होता है वो पोलरिटी पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी पोलरिटी यूज कर रहे हैं। होता क्या है कि जब हम पावर सप्लाई किए, पावर सप्लाई करने के बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो कि नॉन कंज्यूमेबल होते हैं, इनके में आर्क जनरेट होती है। आर्क जनरेट होने के बाद हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करते हैं। जब हाइड्रोजन गैस इस आर्क के संपर्क में आता है तो क्या होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है। हाइड्रोजन जो है ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन एटम में। और क्या होता है, जो होता है हीट क्या करता है, कंज्यूम करता है। ये क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और फिर जब ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर क्या करता है, ये आता है इस वर्कपीस से, इस वर्कपीस पे इम्पिंज करता है। और यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है, उसके बाद क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो फिर से कंबाइन हो जाते हैं, फिर उनका एसोसिएशन हो जाता है। फिर उनका एसोसिएशन हो, जैसे ये हाइड्रोजन एटम क्या है, एसोसिएट होकर फिर से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और फिर यहाँ से हीट का रिलीज होता है, हीट रिलीज होती है। यहाँ देखो निगेटिव है, यहाँ पे हीट कंज्यूम कर रहा था, अब यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। ये इतना हीट होती है, इस रिएक्शन को हमको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये हमारा वर्कपीस जो है मेल्ट होने लगता है, मेल्ट होता है, और हमारा जो है वेल्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, साउंड हमें वेल्ड मिल जाता है। और जो हमारा हाइड्रोजन गैस है एक सील्डिंग गैस की तरह बिहेव करता है। तो इसको हम देखते हैं पॉइंट वाइज। आर्क जो किसके थ्रू जनरेट हो रही है, आर्क को जो जनरेट हो रही है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जो कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। आर्क इसके बीच में जनरेट हुआ, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। और हीट कैसे जनरेट हुई है, ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जब ये हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे इसके क्या इम्पिंज करते हैं, यहाँ टेम्परेचर कम होता है, उसके बाद क्या करते हैं, ये स्टेबल कंडीशन में जाने के लिए, हाइड्रोजन एटम जो है अनस्टेबल है, ये स्टेबलाइज होते हैं H2 मॉलिक्यूल बना के। तो फिर
ये हीट रिलीज होती है। पावर सोर्स हम एसी पावर सप्लाई यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारा जो है दोनों इलेक्ट्रोड पे वियर एंड टियर सेम हो। इट इज सिमिलर टू टिग वेल्डिंग बट ओनली डिफरेंस इज arc is generated between the two non-consumable electrode and this arc is used for the dissociation of H2 molecule, not for the melting of workpiece। यह वेल्डिंग हमारी जो है टिग वेल्डिंग के सिमिलर है, क्योंकि उसमें भी हम टंगस्टन का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और वहाँ पे सील्डिंग गैस की जगह जो है गैस हम आर्गन और हीलियम यूज करते हैं। बट यहाँ पे हमारा सील्डिंग गैस हाइड्रोजन गैस है और यह जो है इसके डिसोसिएशन से ही हमें हीट जनरेट होती है। सील्डिंग गैस यहाँ पे हम क्या है? H2 गैस है। व्हेन H2 इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क, जब ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रिक आर्क से पास होती है देन दे इट डिसोसिएट इनटू टू हाइड्रोजन एटम्स। क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन एटम में डिसोसिएट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? ये हीट को कंज्यूम करते हैं। डिसोसिएट होने में हीट को कंज्यूम करते हैं। जो हीट कहाँ से हमें मिलती है? उस इलेक्ट्रिक आर्क से हमें हीट मिलती है। फिर क्या है? हाइड्रोजन atoms when they will be striking on the cold surface of workpiece due to instability they will recombine as hydrogen molecules and heat is released। this heat is used for melting the object। ये दोनों जो एटम हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये सरफेस जब कोल्ड सरफेस ऑफ वर्कपीस से टकराते हैं और इनके अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है? ये फिर से रिकम्बाइन हो जाते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करते हैं और ऑब्जेक्ट को मेल्ट करते हैं और हम वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ टूल स्टील्स कंटेनिंग टंगस्टन, निकेल और मोलिब्डेनम, फॉर हार्ड सरफेसिंग, रिपेयरिंग ऑफ मोल्ड्स, डाई एंड टूल स्टील्स,